गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे ए स्टेबल, तो हमने देखा था कि वहाँ पे दो QC स्टेबल स्टेट मिल रहे थे, लेकिन मोनोस्टेबल में हमें एक QC स्टेबल स्टेट मिलेगा और एक स्टेबल स्टेट मिलेगा। ये स्टेबल स्टेट और मोनो स्टेबल स्टेट में कुछ डिफरेंसेस है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे केवल एक रेजिस्टेंस है और ए स्टेबल में दो रेजिस्टेंस था, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि पिन नंबर 6 और 2 को एक साथ कंबाइंड नहीं किया गया है, यहाँ पे अलग अलग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कैपेसिटर 0.01 माइक्रोफैराड का यूज किया गया है। इसका यूज है, इसको हम लोग यूज करते हैं रिपल को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम। तो सेम टू सेम आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक एक रजिस्टर है, ठीक है, और पिन नंबर 2 और पिन नंबर 5 को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं काम कैसे करता है। तो सबसे पहले प्लस VCC से हम लोगों ने पावर सप्लाई किया। पावर सप्लाई करने के बाद ये रेजिस्टेंस के थ्रू आकर के कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया। जैसे कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया तो इस पॉइंट पे तो हम लोग पहले से जानते हैं कि 2/3 VCC है, ठीक है। और कैपेसिटर को अगर चार्ज करना शुरू किया तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये 2/3 VCC से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे ये यहाँ से इस पॉइंट पे जाएगा 2/3 VCC से ज़्यादा आएगा, तो आप जानते हैं कि अगर कंपैरेटर पॉजिटिव पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में अगर पॉजिटिव पे कंपैरेटर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, इनपुट वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये 1 आएगा। तो जैसे ही एस पे 1 आएगा और ए यहाँ पे तो हम लोग कुछ दे नहीं रहे हैं, तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है, ए 0 रहेगा। तो एस का वैल्यू हम लोग पहले से पढ़े हैं कि एस का वैल्यू और आर, एस अगर 1 है आर 0 है तो क्यू का वैल्यू 1 और क्यू कम्प्लीमेंट का वैल्यू 0। तो क्यू का वैल्यू 1 और क्यू कम्प्लीमेंट का वैल्यू 0, मतलब वी आउट 0, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। तो ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होगा तो एक पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, जिसके कारण ट्रांजिस्टर जो है कैपेसिटर को लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, जिससे कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये 2/3 VCC से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 2/3 VCC से कम हो जाएगा तो लेस देन 2/3 VCC, तो यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे तो 0 है। तो 0 0 अगर रहता है तो हमारा आउटपुट क्या रहता है, चेंज नहीं होता है, 1 रहेगा। और फिर से हमारा ये क्या करेगा, लो इम्पीडेंस पाथ कैपेसिटर को प्रोवाइड करेगा और कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो अब तो डिस्चार्ज होते चला जाएगा, तब तो ये काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पिन नंबर 2 जो कंपैरेटर 2 से कनेक्ट है, वहाँ से एक ट्रिगर निगेटिव पल्स प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ट्रिगर नेगेटिव पल्स ए प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होगा, और इसका जो ड्यूरेशन है ना वो काफ़ी कम होता है। जैसे हम ट्रिगर निगेटिव पल्स प्रोवाइड करेंगे तो ट्रिगर निगेटिव पल्स का जो वैल्यू होता है वो लेस देन
1/3 VCC हमेशा रखेंगे, ये याद रखना आपको। लेस देन 1/3 VCC रखेंगे। लेस देन 1/3, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ए पॉइंट पे 1/3 VCC होता है। अगर 2 से हम लेस देन 1/3 VCC रखेंगे, ठीक है, तो ए क्या है, इन्वर्टिंग है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0, तो आउटपुट हमारा क्यू बार का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और क्यू का वैल्यू 0, ठीक है। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। डिस्चार्ज नहीं होगा तो फिर से यहाँ से पावर सप्लाई होगा और इसके कारण ये फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही चार्ज होना शुरू होगा तो फिर से कंपैरेटर 1 पे 1 और यहाँ पे 0, ठीक है, और फिर से सेम टू सेम वर्क काम करना ये शुरू करेगा। चलिए अब नेक्स्ट इसका हम लोग वेव फॉर्म देख लेते हैं कैसे काम करता है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ट्रिगर पल्स दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ट्रिगर पल्स दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका ट्रिगर पल्स है। यहाँ से हम आउटपुट वेव फॉर्म ले रहे हैं। ले कैसे रहे हैं देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि उस पॉइंट वहाँ पे जब हम लोग कंपैरेटर 2 में ट्रिगर पल्स नहीं दे रहे तो Q का वैल्यू हमारा क्या आ रहा था 1, ठीक है, और Q बार का वैल्यू क्या आ रहा, Q बार का वैल्यू 0, और Q बार से ही हम लोग क्या ले रहे थे, आउटपुट। तो हम लोग यहाँ पे Q बार का वैल्यू देखेंगे, Q बार के वैल्यू, क्योंकि Q कंप्लीमेंट ही हमारा आउटपुट है। अब चलिए देखिए कैसे काम करता है। तो हमारा वेव आउटपुट जो है, पहले तो ट्रिगर इनपुट नहीं दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या है 0। जैसे ही हम लोगों ने ट्रिगर इनपुट दिया, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, कंपैरेटर, वहाँ पे आपको ध्यान होगा कंपैरेटर 2 में जैसे कंपैरेटर 2 में जैसे ही हम लोग ट्रिगर पल्स देते हैं, नेगेटिव ट्रिगर पल्स दे रहे थे, नेगेटिव ट्रिगर पल्स, तो हमारा आउटपुट Q बार क्या हो जा रहा था 1, ठीक है। Q बार क्या हो जा रहा था 1। तो ये जैसे ट्रिगर पल्स अप्लाई किए हमारा आउटपुट देना, जैसे ये ट्रिगर पल्स हमारा ख़त्म हुआ तो ये डिस्चार्ज होना देखिए यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। और जब तक फिर से दोबारा हम लोग यहाँ ट्रिगर पल्स नहीं दिए तो ये हमारा तब तक 0 रहा, ठीक है। फिर ट्रिगर पल्स दिए इतना टाइम तो ये हमारा क्या हुआ, फिर से आउटपुट 1, फिर से आउटपुट 1, फिर से यहाँ से ट्रिगर पल्स यहाँ से ख़त्म हो गया तो ये हमारा आउटपुट 0, ठीक है। तो ऐसे फिर काम करते जाएगा। मतलब अगर ट्रिगर पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा 1, आउटपुट हमारा 1 और नहीं तो 0। और पहले वीडियो के शुरुआत में ही हम लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, मैंने बोला होगा QC स्टेबल स्टेट और अस्टेबल स्टेट। ये होता क्या है इसको समझ लीजिए। अगर ट्रिगर इनपुट के हेल्प से, मीन्स डैट ए वाला जो पार्ट है ट्रिगर के हेल्प से अगर जो स्टेबल स्टेट आएगा, जो स्टेट आएगा उसको बोलेंगे QC स्टेबल स्टेट। और इस ए वाला पार्ट
जो स्टेबल रहेगा, जो विदाउट एनी ट्रिगर पल्स, विदाउट ए वाला पार्ट जो है, अगर विदाउट एनी ट्रिगर पल्स रहेगा, उसको बोलेंगे स्टेबल स्टेट। तो आशा है आपको क्यूसी स्टेबल और स्टेबल में डिफरेंस पता चल गया होगा और मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर समझने का कोशिश किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।